हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवेगर। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। आज के इस नए लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे जो आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, फ्लो इन ट्यूब्स ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो आज आप क्रॉस सेक्शन कौन सा ले रहे हैं? फर्स्ट केस ले रहे हैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग यहाँ तक आ सके थे, ठीक है, यहाँ तक आ गए थे। प्रीवियस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लोगों ने क्या कहा था कि आने वाले लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के क्रॉस सेक्शन लेंगे, ठीक है, और उनमें इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद बाउंड्री कंडीशन साई इज इक्वल टू पी अपॉन 4 म्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ द ट्यूब। ट्यूब की सरफेस पे यानी कि ट्यूब की वॉल पे, दीवार पे आप लोगों को साई की वैल्यू किस तरह से डिफाइन करनी है, पी अपॉन 4 म्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लिया है, इसका मतलब क्या हो गया, जो आपकी ट्यूब है किस टाइप की है, सर्कुलर। तो इस टाइप की कोई ट्यूब ले लीजिए आप लोग। इस ट्यूब को आज हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए जेड एक्सिस है, ठीक है। ट्यूब की रेडियस हम मान लेते हैं ए। लेट रेडियस ऑफ ट्यूब इज ए, ठीक है। यहाँ पर हमने एक कंडीशन ली है कि जो आर है वो लेस देन इक्वल्स टू ए है। ये क्या समझा रहा है, आर ऐसे समझो, ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसकी रेडियस आप लोगों ने क्या ली है, ए। ये आर वो वैल्यूज़ हैं जो ए से कम है, तो ए तो यहाँ पर है, सर्कल की बाउंड्री पर है। आर क्या है, ये अंदर वाली वैल्यूज़ को डिनोट कर रहा है जब ये ए से कम है जो वैल्यूज़, ठीक है। ए ये कंप्लीट डिस्टेंस है। अगर हम इतनी डिस्टेंस की बात करें यहाँ से यहाँ तक की, तो वो आर डिनोट कर रहा है, समझे। इसी तरह से यहाँ पर ये इस वाले सर्कल को हमने यहाँ लिया है, इसी तरह से यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ए क्या है, इसकी रेडियस है। अब वो आर क्या है, जो ए से कम वैल्यूज़ है, जैसे यहाँ बताया, ठीक है। तो आप लोगों ने रेडियस मानी है ट्यूब की ए है, यहाँ पर आर लेस देन इक्वल टू ए हो जाएगा, एक कंडीशन। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है जो लेस देन इक्वल टू होगा ए स्क्वायर इस केस में, ठीक है। एक्स और वाई यहाँ पर सर्कल है, ट्यूब सर्कुलर ले रहे हो, तो एक्स और वाई की जगह यहाँ पर क्या यूज आएंगे, केवल ए, केवल रेडियस काम करेगी। सर्कल में केवल रेडियस काम करती है ना, जिस तरह से आपके स्क्वायर में एक्स एक्स सिर्फ एक कोऑर्डिनेट काम करता है। अगर हम रेक्टेंगुलर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये एक्स और वाई। तो एक्स और वाई इस तरह से दो लिए थे हम लोगों ने, 2D की बात करते, बट रेडियस है, एक्स और वाई की जगह क्या काम करेगा, सिर्फ रेडियस। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू होगा ए स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में आप लोगों के पास दो कंडीशन है, यूज करते हैं हम लोग इस कंडीशन को। देखिए इस कंडीशन से हमें समझ आ रहा है कि जो बाउंड्री है यानी कि सरफेस है ट्यूब की, उस पर आर की वैल्यू ए होगी, ठीक है। सरफेस पे यहाँ पर सरफेस पे आर की वैल्यू क्या है, ए। तो ऑन द सरफेस आर इज इक्वल टू क्या है आप लोगों के पास, ए, ठीक है, ऑफ द ट्यूब। ट्यूब की सरफेस से आर की वैल्यू ए है। यहाँ पर ट्यूब की सरफेस पे साई पे कंडीशन क्या है, साई इक्वल्स टू आपके पास क्या है, पी अपॉन 4 म्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी अपॉन 4 म्यू। आप देखो देख सकते हैं इक्वल टू का साइन भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आ गया ए स्क्वायर। आर इज इक्वल टू क्योंकि हम ए ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये आ चुका है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास सॉल्यूशन लैप्लास इक्वेशन 12 का। इक्वेशन 12 का ये क्या है, इट इज सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन 12। इक्वेशन 12 को हम लोगों ने लैप्लास इक्वेशन कहा था प्रीवियस लेक्चर में, आप लोगों को पता है। ये है उसका सॉल्यूशन। म्यू एक कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, रेडियस है, पी कांस्टेंट है, तो ये आप लोगों के पास आ गई है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। साई डिफाइन कर दिया, साई निकाल दिया आप लोगों ने। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए ही तो साई को
अजम किया था, ठीक है। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, हैंस द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय W इज इक्वल टू क्या माना था आप लोगों ने, साई माइनस पी अपॉन 4 म्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, क्या सॉल्यूशन आया है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में हम लोगों ने साई को डिफाइन कर लिया। इस इक्वेशन को सॉल्व करके साई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्या आई साई की वैल्यू, पी अपॉन 4 म्यू ए स्क्वायर, ठीक है। एक्स और वाई की जगह यहाँ पर क्या काम कर रहा है, रेडियस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये समझ आया ना। यहाँ पर ए स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि सरफेस पे आर की वैल्यू ए है, तो यहाँ पर पहले आप आर स्क्वायर लिखते, फिर कंडीशन ये वाली यूज़ करके आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिख देते, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बट यहाँ पर आप लोगों के पास इन जनरल हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशन तो यूज़ कर चुके हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में किसका काम करेगा, आर स्क्वायर का, ठीक है। कितना आ गया, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पी अपॉन 4 म्यू। समझ आया, दो चीज़ हम लोग निकाल चुके हैं। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आप लोगों से 2016 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। करंट के बता रही हूँ मैं, इससे पहले भी पूछे जा चुके हैं ये, समझ आया। 2016 में एक तो आप लोगों से वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया था और एक पूछा गया था वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। जैसे फ्लो इन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स में हम लोगों ने पढ़ा था, निकाला था ना फ्लो रेट, ठीक है। हैगन पोजलर फ्लो में हम लोगों ने फ्लो रेट निकाला था, ठीक है। वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो निकाला था। तो इसी तरह से इस केस में हम लोग वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होगा, देखो, Q इज इक्वल टू क्या होगा, W वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड 2πr, ठीक है। इसका करना है इंटीग्रेशन r के रेस्पेक्ट में, लिमिट 0 से a क्यों आई, क्योंकि आप लोगों ने रेडियस क्या मानी है, a, ठीक है। तो कंप्लीट करने में इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, प्लस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट जाने में कितना आपको डिस्टेंस है, a ही तो है, तो इसलिए लिमिट आई है 0 से a तक, क्लियर। W की वैल्यू आप लोगों के पास है, रख दीजिए, क्या आ जाएगा, देखिए P अपॉन 4 म्यू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। 2πr, 2π को बाहर ले ले, कांस्टेंट है, चलो बाद में ले लेंगे, ये पूरा ही कांस्टेंट है, r और dr, 2π को आगे लिख लिया। अब बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, 2πp अपॉन 4 म्यू, इंटीग्रेशन से बाहर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r से मल्टीप्लाई के बाद, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, ए स्क्वायर एज इट इज़, आर का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2 माइनस ये आर क्यूब आएगा, आर की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट आ जाएगी 0 टू a, 2πp अपॉन 4 म्यू, लिमिट रखिए, यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कि a की पावर 4 अपॉन 2 माइनस a की पावर 4 अपॉन 4, 0 रखेंगे यहाँ पे, यहाँ दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। 1/2 में से 1/4 गया तो 1/4 बचा, क्या आ जाएगा, 2πp अपॉन 4 म्यू ए की पावर 4 अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो कितना आ गया, पाई पी ए की पावर 4 अपॉन 2 4 ज़ा 8, ठीक है। और ये म्यू आपके पास एज इट इज़ 2016 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी ये पूछा गया था, क्लियर। इतना इजी है, फ्री के नंबर है, मुझे तो इसमें कुछ टिपिकल लगा नहीं स्टूडेंट्स, तो आप लोग इस बार भी क्वेश्चन आ जाता है तो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनुलर क्रॉस सेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कई बार आया है एग्जाम में, ठीक है, 2018 में, 14 में, 12 में। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं उससे। थैंक यू।